नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम देश दुनिया के बड़े नेता हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि दे रही है। इस बीच गुरुग्राम के प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में भी शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आयोजित शोक सभा में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की माता अपनी जीवन यात्रा पूरी करके एक अमिट छाप छोड़कर गई है। वो एक तपस्वी थी, एक घरेलू महिला के रूप में अपने परिवार को संस्कार देने के रूप में, पालन पोषण में सहयोगी के रूप में और परिवार को मजबूत बनाने के रूप में वो एक प्रेरक थी। आज पूरी दुनिया में जिसके नेतृत्व का डंका बजता है, उनके लिए भी और बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए भी वो शालीन थी और सदाचारी थी। उनके हर व्यवहार ने करोड़ों लोगों को अमिट छाप छोड़ी है। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा, आप भी पूरा सुनिए। कि सुबह ये समाचार आया कि प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के साथ हीराबेन 100 साल की शानदार यात्रा पूरी करके परलोक गमन कर गए। उनका जीवन बहुत ही तपस्यापूर्ण था। परिवार ने एक समय बहुत गरीबी में जीवन बिताया था। खुद प्रधानमंत्री जी ने फेसबुक के ऑफिस में बोलते हुए कहा था कि मेरी माँ ने तो पड़ोसियों के घर में काम करना पड़ा, पानी भरना, मजदूरी करना, लेकिन उस सबके बावजूद भी बहुत मजबूत थी, बहुत प्रेरणादायक थी। उसको पढ़ने लिखने का उनको मौका नहीं मिला था। और ऐसी स्थितियों में अपने परिवार को संभाले रखना, बांधे रखना, उसके पालन पोषण में सहयोगी बनना और उच्च संस्कार देना, आज वो माँ पूरे देश को संस्कार दे गई। कर्म करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तो उन्होंने रोहतक में एक प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र लिया था। उस सत्र का विषय था मातृत्व ही नेतृत्व है। और उन्होंने कहा था कि माँ के गुण आपने अपना लिए तो आप कितने ही बड़े नेता हो सकते हो। और उसकी एक बात जो मुझे आज तक याद है, उस भाषण की जो मुझे सबसे ज़्यादा छुई थी, कितनी ही गरीबी हो, कितने ही साधनों का अभाव हो, माँ अपने बच्चे का मन नहीं मरने देती है। गली में खिलौने बेचने वाला आया हुआ है, माँ के पास पैसे नहीं है, बच्चा खिलौना मांग रहा है, अड़ोसी पड़ोसी खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन माँ कहती है कल लाएंगे, बाजार से लाएंगे, तेरे पापा लाएंगे, इससे अच्छा लाएंगे, इसके पास अच्छा नहीं है। वो कैसे अपने बच्चे के मन को अच्छा रखती है, ऐसे ही अपने परिवार के मन को अच्छा रखने का काम, उस भावी नेतृत्व के अच्छा रखने का काम। क्योंकि ये उदाहरण जो मैं उधर सुन रहा था, मुझे लगता है कि उनके अपने जीवन से आ रहे थे, उनकी माँ के स्वभाव में से आ रहे थे, उनके माँ के घर के नेतृत्व करने की क्षमता में से आ रहे थे। पूरा 1 घंटे का वो संबोधन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हीराबेन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सारा का सारा संबोधन माँ के व्यक्तित्व को समर्पित था, इसी माँ के व्यक्तित्व को समर्पित था। दूसरी घटना का गुड़गांव साक्षी है, जब वीरांगना सुधा यादव जी को टिकट दिया गया
तो मोदी जी पहली मीटिंग में आए थे और उस दिन उनके साथ ही कोई पोटली लेके आए थे। उन्होंने कहा कि आज मैं जब दिल्ली से चला और मुझे लगा कि मैं एक बड़े पुण्य काम के लिए जा रहा हूँ, एक बार विंडो को चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ। मैं जब प्रचारक जीवन में था, गृहस्थी था नहीं, मेरी माँ के पास जाता तो मेरी माँ के पास जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कुछ होते मुझे देती रहती थी और मैं उनको रखता रहता था। और आज जब मैं चला तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता, मैं ये इस वीरांगना को चुनाव लड़ाने के लिए राशि समर्पित करूं। और उस दिन वो माँ की दी हुई पोटली से, उन रुपयों से पूरा पंडाल भाव हो गया था। मुझे लगता है कि बहुत प्रभावपूर्ण उस दिन की घटना थी, जिसने उस किसी अलग लेवल पर ले गई थी। जिनने बहुत कम सार्वजनिक मौकों पर, मुझे एक ही बार का मौका याद है जब 2002 के चुनाव के बाद हम मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। तो ये आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को सुना, जो हीराबेन मोदी से जुड़ी कई पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।